राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश यादव। मैं निकल चुका हूं भाई वृंदावन के लिए। अभी वक्त हो रहा है 9:50। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि जो अभी वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी अपलोड होने में। मैं पहुंच चुका हूं रायपुरा जाट। आगरा से निकलने के बाद है ये मथुरा के रास्ते में। यहाँ एक इन्होंने बाईपास बनाया हुआ है भाई। ये जा रहा है यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे के लिए। इसमें लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, जैसे कि यहाँ से अगर कोई जा रहा है NS से और फिर यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ रहा है तो ठीक है उसके लिए कि सामने आगे टोल है वो भवन वाला, वो नहीं देगा, वो एक्सप्रेसवे का टोल देके नोएडा के लिए उधर निकल जाएगा। लेकिन भाई जैसे कोई दिल्ली से आ रहा है, मान लीजिए मथुरा से ही मैं आ रहा हूँ और मैं मथुरा वाला टोल दूंगा, भवन वाला, और मुझे जाना है भाई शिकाबाद या फिर फिरोजाबाद, तो मैं यहाँ से एंट्री लूँगा इस तरफ से और फिर मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे आगरा से टोल दूंगा भाई। यमुना एक्सप्रेसवे वाला जो आगरा वाला टोल पड़ता है यमुना एक्सप्रेसवे पे, वो फिर से दूंगा मैं। मतलब मैं इधर से इटावा या शुकाबाद या फिरोजाबाद जाने के लिए भाई 2 टोल हो गए ना यहाँ पर। एक ये महुवन वाला दूंगा, यहाँ पर आगे पड़ेगा अभी मथुरा और आगरा के बीच में, और फिर मैं यमुना एक्सप्रेसवे का एक और दूंगा। तो भाई फ़ायदा क्या है इसका? कोई डबल चार्ज क्यों देगा? इसी वजह से लोग उसको प्रेफर नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से बड़े वाहन जा नहीं रहे हैं भाई। ट्रक वगैरह के टोल तो बहुत महंगे होते हैं ना, तो इसलिए ये NH होके जाते हैं सीधे, क्योंकि महुवन के बाद सीधा फिरोजाबाद पर टोल है, बीच में कोई टोल नहीं है। और यमुना एक्सप्रेसवे लेके जाएंगे अगर बाईपास होते हुए तो भाई आगरा वाला यमुना एक्सप्रेसवे वाला टोल फिर से देना पड़ेगा इन्हें। तो भाई क्या सोच के बनाया था भाई। मस्त लग रहा है अभी, ये मिरर सही हो गया है, ये देखिए आराम से गाड़ी चलाने में सहूलियत हो गई अब तो। वृंदावन जाते वक्त रास्ते में जय गुरुदेव पड़ता है, वहाँ पर भाई भयानक आग लगी हुई है। देखिए गाड़ी के अंदर भयानक आग लगी है। ये देखिए भाई, देखा आपने स्कॉर्पियो में आग लगी हुई थी, तो उसकी वजह क्या है भाई? क्योंकि बेस मॉडल लेते हैं लोग और फिर उसके बाद उसमें आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करा देते हैं दिल्ली में जाके करोल बाग में। ये क्रूज कंट्रोल और ऑडियो कंट्रोल्स, फोल्डेबल मिरर्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट चेंज करा देते हैं भाई। आते हैं नहीं बेस मॉडल में, उन्हें लगवाने होते हैं, तो फिर उसमें शॉर्ट सर्किट होता है वायरिंग में, उससे भाई आग लग जाती है। इससे बढ़िया है भाई टॉप मॉडल लो अगर फीचर चाहिए आपको तो, वरना फिर बेस मॉडल रखना है तो विदाउट फीचर्स रखो यार, ज़्यादा बढ़िया है। आग लगने से तो बेटर है विदाउट फीचर गाड़ी चलती रहेगी। फीचर चाहिए तो टॉप मॉडल पे जाइए भाई। मैंने इसी वजह से भाई टॉप मॉडल खरीदा था, आज तक कोई काम नहीं कराया इसमें बाहर से मैंने। भाई पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन, और ऑफिस पहुंचते हैं भाई, फिर उसके बाद शाम को मिलते हैं आपसे हम। तब तक के लिए ये देखिए भाई वृंदावन। मिलते हैं निखिल जी से, क्योंकि वो अकेले रह गए थे भाई, आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में, तो थोड़े से उदास हो जाते हैं भाई, उन्हें याद आती है घर की, अकेले मन नहीं लगता उनका। तो चलिए मिलते हैं उनसे, जाके पूछते हैं कैसा लगा उन्हें और क्या क्या किया उनने हमारे बिना। क्या किया तुमने? ये जी हमने जीव हत्या करी है मच्छर की। ये देखो भाई, मर्डर। मच्छर हमें परेशान कर रहा था, ये हमारा खून चूसे उससे पहले हमने इसका चूस लिया खून। 2 दिन कुछ खास नहीं लगा, बस समय काटा, अपना अपना जो काम है वो काम किया और कुछ नहीं, ऐसी डेली रूटीन रहता है, बस वही किया। तो कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तो हम जा रहे हैं ओमैक्स। क्या करने? ओमैक्स में जाते हैं, कुछ देखते हैं। भीड़ क्यों है भैया आज? ये इसलिए भीड़ है क्योंकि कल यहाँ पे देश की राष्ट्रपति जी आ रही हैं। अच्छा, एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने। कौन से हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल का भी नाम डिक्लेयर नहीं किया गया है, कौन सा हॉस्पिटल है। छुपा के कर रहे हैं क्या? नहीं, छुपा के नहीं कर रहे हैं, अभी मुझे नहीं पता एक्चुअल में। अच्छा, लेकिन इसलिए साफ सफाई, थोड़ी रंगाई पुताई चल रही है, वृंदावन थोड़ा क्लीन हो रहा है। व्हाइट पट्टी के अलावा ये जो मुंडे लगे हुए हैं, ये येलो वाले, इनको भी तोड़ रही है गवर्नमेंट। अब क्यों तोड़ रही है ये पता नहीं है भाई, लेकिन तोड़ रहे हैं। राष्ट्रपति जी कुछ ज्यादा आ रही है आजकल यहाँ पर। लेकिन एक चीज बढ़िया है पता भैया, उनके आने से साफ सफाई बहुत अच्छी हो जाती है यहाँ, और जो चीजें खराब हैं, जैसे कि लाइट अगर कोई खराब है तो भाई वो लाइट सही हो जाएगी, रोड खराब है रोड सही हो जाएगा, मतलब एक दिन के अंदर रातों रात भाई सारा काम मिलेगा आपको ऑल ओके। तो ये अच्छी बात है। कल ये रोड भी सुबह आपको धुला हुआ मिलेगा, बिल्कुल फर्श चिकना की तरह। भीड़ भी बढ़ गई है, लेकिन कल रोड तो बंद कर देंगे ये, जैसे लास्ट टाइम बंद किया था। प्रॉपर कल वृंदावन का रोड बंद होगा, तो जो भी श्रद्धालु वृंदावन आना चाहते हैं वो कृपया करके कल ना आए भाई,
कल ना आए भाई, क्योंकि कल सारे रोड क्लोज मिलेंगे आपको वृंदावन में एंट्री करने वाले। तो ये फिर से वही ट्रेन वाला वो होगा। हाँ वही ट्रेन से ही आएंगी भाई, वृंदावन स्टेशन है यहाँ छठीकरा पे। वृंदावन स्टेशन है, वहाँ पे आएंगे ट्रेन से, फिर गाड़ियों से यहाँ तक वृंदावन तक हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगी। उसके बाद में बिहारी जी के दर्शन करेंगी। भाई बहुत ट्रैफिक है, निकलने भी नहीं देते। जबरदस्ती आप अगर निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, वरना निकलने कोई देगा नहीं आपको। ओमेक्स एक सोसाइटी है ब्रो, सोसाइटी नहीं है, टाउनशिप है कम्प्लीटली। इसमें भैया उनका भी तो है, सांसद जी का। हाँ सांसद और पूर्व एक्ट्रेस हेमा मालिनी जी का। पूर्व एक्ट्रेस है वही वो? नहीं ऐड तो करती है यार वो। नहीं ऐड करती है, लेकिन अब मूवी नहीं बनाती है ना वो। अच्छा हाँ इसलिए पूर्व हो गई वो है। चलो कोई वर्तमान में मथुरा वृंदावन की सांसद भी हैं वो। ओके, हेमा मालिनी जी की बात हो रही है। जी उनका निवास है यहाँ पे, सेकंड रूम है। आती है वो यहाँ पर कभी? आती हैं। अब जैसा कि कल राष्ट्रपति जी आ रही हैं, तो कल वृंदावन उनका आना होगा। तो आज हो सकता है आज रात को ही आ जाएं। जी जी, इसलिए उमेश भी थोड़ा चमक जाएगा उनके आने से। वही है भाई, कोई पॉलिटिशियन आए तो उसके सामने साफ सफाई हो जाती है, बढ़िया एकदम क्लियर आउट हो जाता है, ट्रैफिक भी नहीं लगता, फिर बिल्कुल रोड स्मूथ हो जाते हैं प्रॉपर। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, कोई पॉलिटिशियन आता है या बड़ा राजनेता आता है या फिर कोई एक्टर आता है, तो आम जनता को बड़ी दुविधा होती है इस चीज़ में, परेशानियाँ होती हैं उनको। जो डेली मर्रे के जो काम है उनको वो बाधित होते हैं। हाँ ये चीज़ है भाई, जब कोई ऐसे आता है ना, तो जो लोकल्स भी हैं, जो रहने वाले, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि वो खुद नहीं निकल पाते। जैसे कि अब डेली यूज़ के लिए कोई सामान लाना है, कुछ भी लाना है, सारे रोड क्लोज, शॉप्स बंद होती हैं। जो ठेल वाले होते हैं भाई वो बंद करवा दिए जाते हैं 2 दिन के लिए, तो उनकी इनकम पे भाई असर पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है भाई। हेमा मालिनी जी का विला अभी तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन रात तक हो जाएगी, क्योंकि उनका आना जरूर होगा यहाँ पर। भाई लाइट का थोड़ा सा रिव्यू देंगे आप? लाइट बहुत बेहतरीन इसकी। एक टाइम था कि इसकी लाइट से कुछ दिखता नहीं था, जो कंपनी ने लगा करके दी थी। लेकिन आज एक टाइम है कि सामने वाले को कुछ नहीं दिखता है इसकी लाइट से। ये हम को लेके आ गए हैं फ्रेश सिग्नेचर ओमेक्स के अंदर, कुछ पीने खाने के लिए। पीना मतलब कोई ड्रिंक वगैरह, एनर्जी। देखते हैं अभी। भाई अंदर आ चुके हैं फ्रेश सिग्नेचर में, और इनने खरीदा सबसे पहले। क्या खरीदा भाई तुमने? लूफा। भाई लूफा से नहाते हैं, साबुन से नहीं नहाते। रहे हो वीडियो है ये, इसकी लिखा हुआ है इस पे, लेकिन मेरे पास में क्या 2 दिन से कैसे बॉडी वॉश से नहीं आया, क्योंकि लूफा नहीं था मेरे पास में। मैं खोजबीन कर रहा था, मैंने कब आकाश आया, कब मैं मार्केट जाऊँगा, कब मैं लूफा लूँगा। तो मतलब लूफा नहीं होगा तो तुम नहाते नहीं हो? नहाता हूँ, लेकिन केवल फेस वॉश का यूज़ करता हूँ, उसको हाथ से लगाना पड़ता है बॉडी वॉश को। अच्छा, हमने वहाँ से खरीदा है भाई 2 रेड बुल और 1 लूफा, जो दिखाया था मैंने भी आपको। लेने कुछ और गए थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था अभी, क्योंकि पहले हमने एक ड्रिंक पी थी, वो बहुत अच्छी ड्रिंक थी, नो एडिड शुगर, और बहुत अच्छी लगी थी हमें। तो इससे कुछ लेना था तो भाई रेड बुल ले लिए, ये पीते हैं और फिर देखते हैं, क्योंकि आज कुछ यार है नहीं है करने को, थोड़ी बोरियत है। और वृंदावन में थोड़ी भीड़ भी बढ़ गई है, क्योंकि बताया आपको राष्ट्रपति जी आ रही हैं, इस वजह से। देखते हैं, कहीं और जाएंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको। भाई करते हैं चीयर्स। चीयर्स भाई, कुछ होगा तो नहीं इससे? नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं तो पहली बार पी रहा हूँ। नहीं, पहली बार पी रहा हूँ। अच्छा, मैं डाइट कोक पीता हूँ। भाई डाइट कोक पीते हैं? डाइट कोक ही पीते हो? कुछ और तो नहीं पीते हो? नहीं, कुछ और नहीं पीता, केवल डाइट कोक पीता हूँ। आपको तो पता ही है, स्वच्छ लोग हैं हम। भैया लाइट तो जला लीजिए, कि मतलब इतना बुरा लग रहा है कि जब आप मेरी लाइटें भी नहीं देखना चाह रहे हो गाड़ी की। ठीक है, मान लिया यार हैवी है हमारी गाड़ी की लाइटें, लेकिन आप ऐसे मत करिए कि जलाएंगे भी नहीं आप। नहीं, चला दी मेरी लाइट। और वही तो कह रहा हूँ, फ़ोन आज भैया, आज पता नहीं क्यों फ़ोन 2-3 बार गिर चुका है मेरा सुबह से, और पता नहीं क्यों गिर रहा है। नजरों की नज़र लग गई है। नज़र लग गई है? हाँ हो सकता है भाई, नज़र लग गई हो। भाई बता देना किसकी नज़र लगी है। नज़र उतारनी पड़ेगी। किसकी? मेरी है नज़र लगाने वाली की? नहीं, फ़ोन की उतारनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे लगा जिसने नज़र लगाई है उसकी उतार देंगे नज़र भैया। और उसकी तो उतार ही देंगे फिर। बहुत लोग हैं भाई नज़र उतारने वाले। आंटी से मिलोगे? आंटी से नहीं मिला। ओके भाई, एक आंटी रहती है हमारी यहाँ पर, हैं तकरीबन 50-55 साल की है। हाँ यार, क्या भक्ति की मस्त बातें करती हैं वो। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको मिलवाऊंगा उनसे। प्रेमानंद महाराज जी की भक्त है। हाँ, प्रेमानंद जी की भक्त हैं वो, और बहुत अच्छी बातें करती हैं वो। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी अच्छी बातें करते हैं। जी बिल्कुल, वो तो महाराज जी हैं ही है भैया, साक्षात्कार प्रभु हैं वो तो। पर देखा मैंने बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं यार, क्या गजब की स्केटिंग कर रहे हैं यार।
रेस कर रहे हैं रेस। भैया तुमने किया कभी ये? नहीं, कभी नहीं किया, मुझे करना आता ही नहीं। तुम भैया एक काम करो, इस तरीके से करना शुरू करो। हाँ, इस तरीके से कर सकता हूँ, जो बच्चा गिर गया नीचे, लेकिन मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन बहुत तेज जो चलाते हैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें डर लगता है मुझको। मैंने आज तक कभी किया नहीं, बचपन में भी नहीं किया, और अब करूँगा तो मेरे दांत बाहर आ जाएंगे इसमें। भाई मैंने किया है बचपन में अपने में, लखनऊ जब मैं रहता था तब, उस समय जो मैंने ग्राउंड दिखाया था पूछती ग्राउंड, उसके अंदर भाई गिरते बहुत गिरा हूं बहुत मैं। बहुत इसी लगती है वजह से मैंने इसमें। छोड़ दिया करना। तो भाई ओमैक्स से निकल रहे हैं, अभी मैंने स्केटिंग दिखाई है आपको, उसके बाद और कुछ दिखाने के लिए भाई है नहीं आज भीड़। भाई पिछली 10 मिनट से टक 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 कर रहे हैं, ये देखिए। भाई क्या करना चाहते हो इसके साथ, ये बता दो मुझे। भाई इससे कौन खेलता है ये बताओ मुझे। कुछ था ही नहीं, खेल लेंगे तो इसी से खेल लेंगे। लोगों की फीलिंग के साथ खेलो ना तुम। लोगों की फीलिंग के साथ नहीं खेलता मैं। अच्छा, अरे खेल लो, कोई बात नहीं। लोग मेरी फीलिंग के साथ खेलता। कौन किसने खेली है तुम्हारी फीलिंग के साथ, जो बताओ मुझे। चलो तुम मुझे बता दो किसने खेला, बताओ तुम। नाम ले दो तुम भैया। छोड़ो यार, नाम लेने से कोई फायदा भाई कोई खेल गया इनकी फीलिंग के साथ, कोई